कल हमने फ्यूचर परफेक्ट का लिया था, आज हम स्टडी करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आज हम स्टडी करेंगे। ओके प्रियांशी, थैंक यू वेरी मच, आपने बता दिया है, मेरे पास पहले मैसेज आ भी गया था, थैंक यू वेरी मच। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड दिस इज आवर लास्ट टेंस। टेंस स्टडी का लास्ट टेंस है अपना आज ये। ओके, एक बात बीच में और बोलूँगा कि हमारी क्लास में पार्टिसिपेंट्स काफ़ी हो गए हैं, 30+ हैं। मैं सभी से बोलूँगा आपसे कि ग्रामर को जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन में हम ग्रामर कर लेते हैं। टेक्स्ट बुक, जो टेक्स्ट बुक है, रीडिंग है, उनके चक्कर में आप परेशान मत होना। जो ही ऑफलाइन होंगे, हम ऑफलाइन होते ही हम टेक्स्ट बुक चालू कर लेंगे और टेक्स्ट बुक में टाइम नहीं लगता है। विथिन 2 days, 2 दिन में हम एक चैप्टर को फिनिश कर लेते हैं, समझ में आया? तो टेक्स्ट बुक की आप 1%, यानी जिसको अंग्रेजी में बोले तो 1%, टेक्स्ट बुक की बिल्कुल परवाह ना करें। ओके, अपनी ग्रामर को सॉलिड बनाएं। टेक्स्ट बुक तो हो जाती है, ग्रामर को सारी को एक साथ कर देंगे तो आपकी टेक्स्ट बुक बन जाएगी। पूरी ग्रामर एक होते ही टेक्स्ट बुक बन जाएगी। धीरे धीरे लोग स्क्रीन पे आने लग गए हैं, काफ़ी आ गए हैं, अभी बहुत और आने बाकी हैं। कोशिश रखें, या भाई कम से कम पता तो लगे ना कौन कौन डेली क्लास में रहता है। चलें, कम टू फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, नाउ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब shall have been, will have been, main verb, first form plus ing, adverbials। क्लियर? देखिए, एडवर्बियल्स, सिंस, फॉर, ऑल प्लस टाइम। सिंस, फॉर, ऑल प्लस टाइम प्लस बाय प्लस फ्यूचर टाइम अच्छी तरह देख लेंगे। अंडरस्टैंड अगर नहीं होगा वो काम मेरा है, आप ढंग से लिखेंगे और ढंग से स्टडी करेंगे। ओके, अंडरस्टैंड होना ना होना वो मेरा काम है, एग्जाम्पल आपको मैं दूंगा, ठीक है? चलिए, हेल्पिंग वर्ब देखिए, बता दूं मैं आपको, इस टेंस में काफ़ी यूज हो गई है ये। स्टॉप राइटिंग नाउ एंड लिसन मी। लिखना बंद करें और सब सुने। शैल एंड विल, फ्यूचर सिंपल टेंस। शैल एंड विल, फ्यूचर सिंपल टेंस। शैल विल के साथ में बी ऐड कर दो, शैल बी, विल बी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। शैल हैव, विल हैव, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। shall have been, will have been, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको घर पे एक बार स्टडी कर लेंगे कि ये shall और will के साथ में क्या क्या ऐड हुआ है ना।
सेल विल के साथ में कौन कौन चीज़ें ऐड हुई हैं, इसको ढंग से एक बार स्टडी कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, लिख चुके हो? डन। चलिए आप इसको और देख लें, एडवर्बियल को और चेक कर लें। सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम, सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम सभी में आया नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी आया है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आया है ना सभी में। क्लियर इट। देखो सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम ओनली ये आता है सिंगल सेंटेंस में, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम और सेकंड सेंटेंस पास्ट टेंस का हो तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और इसमें देखिए सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम प्लस में बाई प्लस फ्यूचर टाइम, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तीनों में अलग अलग डिफरेंस आपको पता चल गया, तीनों का डिफरेंस देख लें। एक बात का ध्यान देंगे, बाई प्लस फ्यूचर टाइम, इसको अकेले को अगर आपने ध्यान दे लिया बाई प्लस फ्यूचर टाइम तो मिस्टेक कर दोगे आप, क्योंकि बाई प्लस जो टाइम है वो फ्यूचर परफेक्ट का भी है, बाई प्लस टाइम। तो ध्यान रखेंगे। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। देखिए एग्जाम्पल देखिए अब सारे। वी shall have been, we shall have been studying grammar for 2 months, for 2 months by August 2021। लिखे इसको और ध्यान दें इस पे। वी शैल हैव बीन स्टडिंग, शैल हैव बीन स्टडिंग, ये हमारा टेंस हो गया। सिंस फॉर प्लस टाइम एंड बाय प्लस फ्यूचर टाइम, ये टाइम ऐसा होगा जिसमें आगे का समय होगा। समय कब का होगा? आगे का समय होगा। इस टाइम का ध्यान देंगे सभी लोग, आगे का समय होगा इसमें। और टेंस हमारा यहाँ पे क्लियर हो चुका है, ठीक है। ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था। अब आपको फिर से मैं रिपीट कर दूं, आई रिपीट इट, लिसन एंड सी। इस टेंस को हम पढ़ते आएंगे सिंस फॉर प्लस टाइम, और सेंटेंस यहीं पर अगर फुल स्टॉप हो जाता है मंथ्स के पास, सिंस फॉर प्लस टाइम, तो फिर टेंस का नाम होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आंसर होगा हैव बीन स्टडिंग, हैज बीन, हैव बीन स्टडिंग, ये आंसर होगा अगर सेंटेंस एक ही है तो। अगर ये पास्ट का होगा तो मंथ्स से आगे यहाँ पे पास्ट टेंस का एक अदर सेंटेंस और होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हैड बीन स्टडिंग, हैड बीन स्टडिंग। और इसमें सिंस फॉर प्लस टाइम तो है ही, और साथ में बाय प्लस फ्यूचर टाइम, भविष्य का समय होगा ये, तो हमारा टेंस सामने है, ठीक है। तीनों में ये डिफरेंस होता है, एक हल्का सा डिफरेंस है। फिर जब हम आगे और स्टडी करेंगे, क्लासें हमारी फेस टू फेस होंगी, तब
एक बार फिर से आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ तक का आपको ध्यान रखना है। बात बता दें, टेंस अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से टेंस पूरे हो गए हैं, एंड अकॉर्डिंग टू यू वो आप टेस्ट में बताओगे, क्योंकि आपका टेस्ट होने वाला है संडे को। आई थिंक टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, पेपर आपके पास होगा या पेपर सेंड कर दिया जाएगा, आंसर आप लोगों को देने हैं, ठीक है। या फिर पेपर सॉल्व कर लेना, फिर थोड़ी देर बाद में आंसर सेंड कर देंगे आपको, मैच कर लेना उसको कितने सही हुए मेरे। तो टेंस आज ढंग से स्टडी करेंगे, टेंस कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, ओके। अब मैं आगे चलता हूँ, ध्यान देंगे। देखिए टेस्ट कैसे देंगे आप लोग, टेस्ट को कैसे फाइट करेंगे वो देख रहे हैं आप, ठीक है। लिखता हूँ, माय मदर my mother washed my dresses while I play in the garden। ये सेंटेंस हमारे सामने अपीयर हुआ। हो गया, देखिए अच्छी तरह से, इसमें हमें क्या शो हुआ, वाइल। वाइल को आप अंडरस्टैंड करें, वाइल के नेक्स्ट इसका टेंस होगा वाइल। तो वाइल को चेक करते हैं, टेंस का नाम क्या हो गया आपका, वाइल मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। while means past continuous tense, okay। और past continuous means was verb फर्स्ट फॉर्म में ing। हो गया, इस टाइप से आंसर देने होते हैं। while means past continuous means was verb ing। तो I के साथ क्या यूज करोगे, वॉज, और मेन वर्ब प्ले में ing। दिस इज अवर आंसर, वॉज प्लेइंग। क्लियर, क्या लिख रहे हो ये, वॉज प्लेइंग। जल्दी मत करिए, हाँ जल्दी मत करिए, और अगर जल्दी करो नो प्रॉब्लम, जल्दबाजी मत करो, है ना। हाँ ऐड आता है आजकल ये बात, जल्दी करें पर जल्दबाजी ना करें। ऐड आता है डेली, देखते हो बहुत ज़ोर से, पर कोई ध्यान नहीं देता इस पर। चलिए आगे, हो गया, ये हो गया। अब इसमें एक चीज़ और बता दूं आपको, वाइल में अपन ने पास्ट कंटिन्यूस यूज किया है ना, तो अदर साइड आपको ये भी डेफिनेटली चेक कर लेना चाहिए, अदर साइड भी आपको चेक कर लेनी चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। अदर साइड आपको पास्ट इंडेफिनेट वर्ब सेकंड फॉर्म मिलेगी। क्लियर, चलते हैं आगे।
देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है, पहले सेंटेंस को स्टडी करें, एवरी वर्ड को आप खुद स्टडी करें। ऐसे चलते जाएं, ध्यान दें। बाय नेक्स्ट जुलाई, अगली जुलाई तक, अगली जुलाई तक। तो अगली जुलाई कब आएगी? इन फ्यूचर, हो गया इन फ्यूचर। बाय प्लस टाइम, फ्यूचर टाइम, बाय प्लस फ्यूचर टाइम। आगे चलते हैं, तो बाय प्लस फ्यूचर टाइम यहाँ पे आया, हम इसे गलती से फ्यूचर परफेक्ट टेंस मान सकते हैं अगर इसको अकेले को देखा तो, बट पूरा चलिए, चले चले चले, ये आ गया फॉर 2 months, सिंस फॉर प्लस टाइम और बाय प्लस फ्यूचर टाइम। क्लियर हो गया? सिंस फॉर प्लस टाइम, बाय प्लस फ्यूचर टाइम। क्लियर? टेंस इज ट्रांसपेरेंटली क्लियर। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड सब्जेक्ट इज यू, यू के साथ में आएगा विल हैव बीन स्टडी, दिस इज योर आंसर। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। अभी मेरे पास में ये खुशबू ने लिखा है, सेल लिख दिया है खुशबू ने। खुशबू को ये पता नहीं है कि भाई मैं यू के साथ में सेल नहीं आ सकता, आई और वी के साथ में सेल आता है, आई और वी के साथ में सेल आता है, अदर्स के साथ में विल आता है। आराम से स्टडी करिए। यू अच्छी तरह देखिए, और देखने से नहीं आने वाले हैं, स्टडी करिए। टोटल टेंस विथ नेम, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, एडवर्बियल्स, कंप्लीट स्टडी करिए। आफ्टर देन ट्रांसपेरेंट क्वेश्चन है, एकदम क्लियर हो गया है। ये देखो, दिस शोज द रियल वे टू यू, ये आपको रास्ता दिखाएगा। दिस इज टॉर्च, यही टॉर्च है इस सेंटेंस की, है ना। प्रियांशी टेलर, वेयर इज प्रियांशी? नो बेटा, व्हाट आर यू डूइंग यार, क्या कर रहे हो आप? ये जल्दी करते हो आप, जल्दी मत करिए। ओके, गॉट इट? जल्दी मत करिए। ओके, नाउ अब आंसर सही आने लग गए हैं। ओह वेरी नाइस, वेरी नाइस। फर्स्ट टाइम रिद्धिमा ने भी आंसर दिया है, फर्स्ट टाइम आंसर दिया है, थैंक यू वेरी मच। चलिए, हो गया। देखिए प्रियांशी, स्टिल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मीन्स इज एंड आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ING।
अंडरस्टैंड? तो आपको एडवर्बियल्स को लर्न करना है, ठीक है? बहुत अच्छे अच्छे आंसर आ रहे हैं मेरे पास में, अच्छे लिख रहे हो आप। चलिए, क्लियर? तो यू प्लूरल नंबर और स्टिल बीच में आएगा एंड मेक मेकिंग बन गया। यू आर स्टिल मेकिंग मैनी मिस्टेक्स। ओके, बहुत इजी है, मैजिकल लगता है एक तरह से देखा जाए तो, कि आप लोग आंसर को बोले नहीं, आप ऐसे देखें इसको, देखिए आप जैसे सपोज दैट मैं यहाँ खड़ा होता हूँ, इसकी तरफ देखें, सभी देखा और देखते देखते बोलना शुरू, ऑडिबल शुरू हो जाइए। कैसे? स्टिल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज एम आई प्लस आई एन जी, ओ हो गया, बना दीजिए। ओके, ऐसे चलने दो आराम से। अब लास्ट होगा आज का लास्ट सेंटेंस। सो ट्राई टू बी लास्ट। At this time आप जो ही लिखोगे, देखोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको शो होगा। एट दिस टाइम हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। लेकिन जो ही आगे बढ़े तो नेक्स्ट डे और है, एट दिस टाइम नेक्स्ट, एट दिस टाइम टुमारो, at this time tomorrow, at this time next. Clear? Future continuous tense, future continuous tense. ईसा, ईसा, सुन रहे हो? ईसा तक आवाज नहीं पहुंची है ना? पहुंची? गलती की है आपने, आपका सेंटेंस मिस्टेक हुआ है। चलिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस विथ आई शैल बी टीचिंग। ओके, ध्यान देंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। ओके, ये था हमारा टेस्ट। अब आपका टेस्ट हो गया है, कल जो टेस्ट होने वाला है संडे को वो हो चुका है। अब इसमें जो बातें बतानी है आपको, 2 रूल और बताने हैं। टाइम है हमारे पास 4 मिनट्स का, आराम से हम कर लेंगे। देखिए, अभी एक मैसेज और आ गया है मेरे पास में, आई शैल बीन टीचिंग। चलिए, ये देखिए, लिसन, लुक, ऐसे है, स्टॉप, ऐसे, यानी कोई वर्ड होगा और उसके आगे ये मार्क होगा, इसे इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस के जस्ट नेक्स्ट कोई सेंटेंस होगा, देखो
लुक एन ओल्ड मैन ब्लैंक रन आफ्टर द बस। देखो इस सेंटेंस को आप देखोगे तो बाय द वे एक तो इसका तो रूल है, इंपेरेटिव के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। नोट कर लें अपने पास, इंपेरेटिव के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। क्लियर, ध्यान दो। फिर आप जो यहाँ आगे चलोगे आपको ये मिसगाइड करेगा। कौन? आफ्टर। आफ्टर आपको मिसगाइड करेगा और आफ्टर को देखते ही आप कहाँ पहुँच जाओगे? पास्ट परफेक्ट में पहुँच जाओगे आफ्टर को देखते ही। लेकिन आपको बता दूं आफ्टर के जस्ट आगे कौन है? द बस। जबकि रूल क्या अपना, आफ्टर अगर लिखा मिल गया तो इसके इधर अपने को हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म मिलनी चाहिए और इधर सेकंड फॉर्म मिलनी चाहिए। ऐसा रूल था ना? तो इस आफ्टर को अपना आफ्टर मत मान लेना। ओके, हाँ, तो इसको देख करके डोंट बी मिसगाइडेड, ध्यान रखना इस बात का। ये अपना वाला नहीं है और ही कोई है। ये लो, तो लुक इंपेरेटिव, एन ओल्ड मैन इज रनिंग, आंसर आएगा इज रनिंग। नोट कर लें, इंपेरेटिव के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। क्लियर? एक तो ये रूल याद रखेंगे और एक है एंड। एंड के दोनों साइड नोट कर लेंगे। 1 मिनट का समय बचा है, इस 1 मिनट में हम इसको फिनिश करेंगे। देखो, एंड के दोनों साइड सेम टेंस होता है। एंड के दोनों साइड सेम टेंस होता है। देखो, आई फिनिश्ड माई वर्क एंड ब्लैंक go to सिनेमा। ध्यान देंगे सभी, टाइम होने को है, क्लास फिनिश होने वाली है। एंड के इस साइड आएगा फिनिश्ड वर्ब सेकंड फॉर्म, तो इधर भी सेकंड फॉर्म वेंट। ओके, ये रूल भी हम यूज कर सकते हैं टेंस में। कल भी आपसे इसी में बात होगी, टेंस की बातें होंगी कल भी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।